Welcome to Kanishk Coders everyone. In today's video, in part 3 of this video, I will be discussing again the computer fundamental Viva questions जो बहुत बारी टीचर्स पूछ लेते हैं. ये हमारे पास पार्ट 3 है. इसके अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एक हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या होता है. पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाता है जब आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हो. एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं. आप इस बात का ध्यान रखना. जैसे जैसे हमारे पास आपके पास एक एडिशन का प्रोग्राम, एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम है. आप इस सारे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो जिसको आप कह सकते हो कैलकुलेटर. तो आप ये बहुत अच्छे से टीचर को एक्सप्लेन करना कि हमारे पास सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम डिप्लॉय करते हैं. डिप्लॉय करने का मतलब होता है जैसे आपने कोई एक, जैसे आपको बिग बाज़ार वाले आए, बिग बाज़ार वाले आपको ये कहते हैं कि आप हमारे शोरूम के लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाओ. तो वो बिलिंग सॉफ्टवेयर ही वर्ड बोलते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत सारे काम कर सकता है और प्रोग्राम तो बेटा एक छोटा सा काम करता है. एडिशन का प्रोग्राम बना लोगे, सब्ट्रैक्शन का बना लोगे, इसका क्या यूज़ है, इतना ज़्यादा क्या यूज़ है. मैं ये मानता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से ही हम बड़ी चीज़ बना सकते हैं, बट उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है. जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ के एक अच्छा फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर बना देते हो, आप वो कस्टमर को देते हो और कस्टमर उसे यूज़ करता है, तो आपको मतलब उसकी भी सेटिस्फैक्शन होती है और आपको भी होता है कि आपने कोई बहुत अच्छे लेवल की चीज़ बनाई है. सो अ सॉफ्टवेयर इज समथिंग दैट हैज़ लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स इन इट. और जब हम लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हैं तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, ये मिलकर हमारे पास क्या बना देते हैं, एक तरीके से हमारा एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं. लेट्स मूव ऑन और हम समझते हैं कि अगर आपसे कभी ये कोई बंदा पूछ ले कि एक एक जैसे अगर हम बात करें कि क्या आप एक हार्डवेयर के साथ कंप्यूटर का कोई काम कर सकते हो या सॉफ्टवेयर के साथ कोई कंप्यूटर का काम कर सकते हो. तो आपको ये बताना है कि आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलकर जब वो साइमल्टेनियसली मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो उस तो वो चीज़ चलती है. तो एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए भी हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए. अब इसी चीज़ को मैं एक रिलेशनशिप के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ. जैसे आपके पास एक हार्डवेयर है, उस हार्डवेयर के बाद आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसको हम कहते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स. में शॉर्टकट में सॉफ्टवेयर्स लिख रहा हूँ. उसके बाद बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बाद आपके पास आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. और जब हमारे पास ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास हम आते हैं एज यूज़र्स, जो हम होते हैं. तो बेटा हम पता है क्या करते हैं, देखो हार्डवेयर में वो हो गया जिसके अंदर आपके सारे जो आप ग्रीन कलर के जो आप देखते हो, ग्रीन कलर के तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, और भी कलर्स कह सकते हो. हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ये फिजिकल चीज़ें होती हैं. ठीक है ना, आप फिजिकल चीज़ होती है जिनको आप छू सकते हो, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं. और सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती हैं जो फिजिकल चीज़ें नहीं होती. एक टैंजिबल और एक नॉन टैंजिबल वर्ड होता है. टैंजिबल टैंजिबल थिंग्स होती हैं और एक नॉन टैंजिबल. एक चीज़ें वो होती हैं जिसको आप छू सकते हो और एक वो चीज़ होती है जिसको आप नहीं छू सकते. तो आप ध्यान रखना, हार्डवेयर को आप नहीं छू सकते हो. और इसी तरीके से उसके बाद हमारे पास हार्डवेयर के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर आ जाता है. बेटा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, आपके जितने ड्राइवर्स. आपसे कोई पूछ ले बेटा ड्राइवर्स क्या होते हैं, आप ये बहुत क्लियरली बताना कि जब भी हम जैसे कोई 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 हार्डवेयर को कंपैटिबल बनाना है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उसकी बातचीत करवानी है ना आपके हार्ड. जैसे आपके पास आप लेके आए एक प्रिंटर खरीद के मार्केट से, उस प्रिंटर को आपके पास है ऑपरेटिंग सिस्टम मैक का ओएस है. तो इसको प्रिंटर को इसके साथ बातचीत कराने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइवर. इस बात का ध्यान रखना. और जब ऐसे हम लोग ये ड्राइवर्स वगैरह डाल देते हैं तो ये जो हम लोग को सच में दिखता है ना बेटा, वो हमें उसकी एक एप्लीकेशन दिखती है. एप्लीकेशन जैसे हम लोग देखते होंगे, एक एप्सन की एप्लीकेशन आ गई. एप्सन मतलब एप्सन जो प्रिंटर्स वाले होते हैं, एचपी के प्रिंटर वाले, वो जो हमें दिखाते हैं ना बेटा, मोबाइल ऐप वगैरह कहते हैं, वो एप्लीकेशन होती है. और ये जो एप्लीकेशन होती है किस पे चलती है हमारे पास, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे. अब ऐसे ही आपके देखो मोबाइल फ़ोन में भी यही होता है. अगर मैं आईफोन्स के बारे में बात करूँ तो आईफोन्स के अंदर हमारे पास सपोजिंगली आपके पास एक व्हाट्सएप है. व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, वो आप यूज़ कर रहे हो, पर वो चल किस पे रही है, आईओएस पे चल रही है ना, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि एप्पल का आईओएस 14 वगैरह जो भी है उस पे. इसी तरीके से अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो वो एप्लीकेशन है. उसके बाद आपको जो लॉलीपॉप, जिंजर ब्रेड और ये जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं आपके एंड्रॉयड की, उस पर चलती है. और इसको चलने के पीछे एक हार्डवेयर भी चाहिए होता है. तो इस तरीके का आप ना ध्यान रखना
कि क्या होते हैं। और एक बात का ध्यान रखना कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी मुश्किल होते हैं बनाने के लिए, क्योंकि वो आपके हार्डवेयर को मैनेज कर रहे हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं वो ईज़ी होते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ के ये पूछ ले कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के कुछ नाम बताओ, तो आप बता देना उनको कि डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला होता है, एक स्प्रेडशीट होता है, जो मैं आपके सिलेबस के अंदर भी बहुत बारी आ चुका है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल वाले, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है? ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, जिसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, और एक और चीज़ आती है आपके इसके अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में बात करो ना, लैंग्वेज लैंग्वेज अगर आप ट्रांसलेटर्स के बारे में बात करो, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, उसके अंदर आपके क्या आता है, कंपाइलर, असेंबलर, और आपके पास क्या आता है, इंटरप्रेटेटर। इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, और इन तीनों का डिफरेंस भी मैंने आपको बताया हुआ है कि बहुत बारी टीचर्स पूछ लेंगी। तो एक बात का ध्यान रखना, जो कंपाइलर होता है वो सारे कोड को पढ़ने के बाद उसमें से एरर्स निकालता है, और जो हमारा इंटरप्रेटेटर होता है वो लाइन बाय लाइन एरर निकालता है, और जो असेंबलर होता है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना। इसके बाद आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे हमारे पास नीचे, सबसे नीचे हमारे पास हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर के ऊपर हमारे से बातचीत करने के लिए मशीन लैंग्वेज होती है। मशीन लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज वो होती है जो ज़ीरोस और वंस की फॉर्म में होती है, ठीक है? उसके बाद आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है, जो आपकी मैनीमोनिक्स के फॉर्म में होती है। जैसे कि अगर आप कोई असेंबली लैंग्वेज के बारे में बात करो तो उसका कुछ ऐसे लगता है कोड ऐड करने का, सी इज इक्वल टू ए, और ऐड वर्ड लिखते हैं उसमें, कोई ऑपरेटर नहीं यूज़ करते, कोई ऐड वर्ड यूज़ करते हैं। और जबकि उसके ऊपर होता है आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर आके उसके पास सी प्लस प्लस पास्कल वगैरह। और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जब मैं बात करता हूँ ना, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो आपको यही सेम काम अगर करना है वहाँ पे ए प्लस बी, वहाँ ऑपरेटर्स वगैरह का आप यूज़ कर लेते हो, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। एक चीज़ और आपको बहुत क्लियरली मैं दोबारा भी समझा रहा हूँ कि आपको डिफरेंस बहुत क्लियर होना चाहिए असेंबलर के बीच में, कंपाइलर के बीच में, और इंटरप्रेटेटर के बीच में, ठीक है? और आपको ये भी पता होना चाहिए जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की भाषा ही समझता है, और 0 और 1 की जो भाषा होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इनटू योर माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।